राम राम दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। इसको हम लोग VPRPL भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी अभी IPO लॉन्च हुआ था सितंबर के अंदर। ठीक है, अभी इसने Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया है। Q2 का रिजल्ट देखेंगे, पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं और Q2 के रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके अंदर ये देख लीजिए, नवंबर 8 2023 कल का ही है। कल के में इन्होंने दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द सेट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी Q2 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो कि हुई थी 1:30 PM टू 3:30 PM। मतलब कल जो मीटिंग हुई होगी इनकी 1:30 से 3:30 के बीच में, तो 3:30 बजे तो हमारा मार्केट बंद हो जाता है ऑब्वियसली, उसके बाद ही रिपोर्ट आई होगी। तो कल की मीटिंग के जो भी रिपोर्शन होंगे वो हमें आज दिखे थे। ठीक है, तो इस वाले में क्या मिला हमें, क्या रिपोर्शन हुए, तो मैंने सबसे पहले VPRPL, ये रहा, ये हम चार्ट खोलते हैं। ये VPRPL का चार्ट आ गया हमारा, 5 डे का लगाता हूँ मैं। हाँ, तो ये देखो, 8 को मीटिंग होनी थी। ठीक है, तो लोगों के पास में इनसाइड न्यूज़ रहती है। डेफिनेटली स्टार्टिंग के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा भागा था। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे और कोई न्यूज़ नहीं आई थी। जिनको इनसाइडर न्यूज़ पता होगी ऑब्वियसली उन्होंने ख़रीदा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ आइडिया नहीं था तब तक। कुछ 8 तारीख को कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था, तो स्टॉक वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। और ये हमारा 9 तारीख को वही अप्रॉक्सीमेटली जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके एंड हुआ है। आज के दिन में 9 तारीख को इसका रिजल्ट अनाउंस हो गया था, तब भी शेयर ने अच्छा खासा डिप लिया है। उसके बाद में अभी भी लो पे ही है 193 पे, जबकि 8 तारीख को 210 जाके आया है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि रिजल्ट से ये पूरा एक कुछ इम्प्लिकेशन आया है, बट रिजल्ट अनाउंस होने के बाद भी स्टॉक उतना ऊपर नहीं गया है, स्टॉक में इतने बायर्स आज नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आप डिसाइड करिएगा कि क्यों ये ऊपर नहीं आया है। ठीक है, स्टॉक में अच्छा खासा जंप क्यों नहीं है, और या तो परफॉर्मेंस तो ख़राब नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको परफॉर्मेंस और कंपनी दोनों के बारे में बताता हूँ। स्टार्टिंग करेंगे कंपनी की प्रोफाइल से। ये विष्णु प्रकाश का जो IPO है अभी हमारा अगस्त के एंड में आया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, 28 अगस्त लास्ट डेट थी IPO को फाइल करने की, है ना। 5 सितंबर को लिस्ट हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, 99 रुपये का एक शेयर था IPO में। 99 मतलब ज़्यादा नहीं है। 150 शेयर लॉट था। ठीक है, कितने टोटल शेयर इशू हुए हैं, ये 3 करोड़ 12 लाख शेयर इशू हैं। ठीक है, और सारे के सारे फ्रेश इशू थे। हाँ ठीक है, फ्रेश ही थे, ऑफर फॉर सेल नहीं था। एम्प्लॉय को 9 रुपये शेयर का डिस्काउंट दिया, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ ने भी अच्छे खासे दिए होंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 10% का एम्प्लॉय डिस्काउंट दे रही है कंपनी, तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय में भी सब्सक्रिप्शन आएगा ही आएगा। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। PE इसका 13.61 है, काफ़ी सही है ना। PE रेशियो से आप ये पता कर सकते हैं अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसका PE बहुत कम है। PE मतलब ये आप देख सकते हैं कि वो शेयर सस्ता है कि महंगा है। जितना कम PE होगा उतना शेयर सस्ता होगा। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हमें कंपनी को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, ये दिखाता है हमारा PE रेशियो। मतलब अगर हम 13 रुपये दे रहे हैं तो कंपनी 1 रुपया जनरेट कर रही है। ठीक है, तो आइडियली ये 1 रुपया होना चाहिए कि हम 1 रुपया कंपनी को दें और वो 1 रुपया जनरेट कर ले। लेकिन PE रेशियो जितना कम होगा वो उतना अच्छा शेयर होगा, अनटिल अनलेस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और PE रेशियो कम है, तो वो स्टॉक बाइंग जोन में रहता है। मार्केट कैप इसका 1234 करोड़, कमी है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ये है हमारा 33%। तो मतलब हर साल कंपनी 33% के रिटर्न्स दे रही है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब 3 साल में पैसा डबल। ठीक है, 21 दिन में नहीं होगा, 3 साल लगेंगे तब भी।
अर्निंग पर शेयर है इसका 10 रुपये। ये हम लोग आगे जाके काम में लेंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 38% के आसपास, मतलब कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, ये तो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हुए हैं। देख लेते हैं और क्या सब्सक्रिप्शन रहा। इतनी अच्छी कंपनी है, 99 का एक शेयर है, पी रेशियो भी कम है ना। देखो जनरली जो अच्छी ग्रोइंग कंपनीज होती है ना, उसमें सेक्टर के हिसाब से पीईज होते हैं। और जो ये हमारी विष्णु प्रकाश कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में 7-8% का मार्जिन रहता है बस, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये तो मैं बहुत ही लीनियंट होके बता रहा हूँ। 7-8% से ऊपर का मार्जिन हम लोग नहीं लेते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो इसमें हम लोगों का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा पाएंगे। अभी आप देख रहे हो QIB में ये शेयर 171 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, NI में 111 टाइम्स, रिटेल में 32 टाइम्स, एम्प्लॉय में भी 13 टाइम्स। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शेयर ने अच्छे खासे रिटर्न तो दिए ही होंगे। जब ये शेयर आया था तो उस समय अगर ये 20% के गेन पे भी अगर आपको कभी मिल रहा होता ना, तब भी बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ये शेयर कितने पे लिस्ट हुआ ये भी देख लेते हैं। इतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन के बाद में लिस्टिंग प्राइस तो देखना बनता ही है। तो इसकी हम लोग विष्णु प्रकाश की लिस्टिंग देखते हैं। सितंबर में लिस्टिंग हुई होगी इसकी। ठीक है भाई, मेरे खुल जा। ये हमारा लिस्ट हुआ है 5 सितंबर को, जैसा लिखा था उसके अंदर। कितने बजे? 10 बजे। याद रखिएगा, जब भी कोई IPO लिस्ट होता है हमेशा 10 बजे ही लिस्ट होता है। बाकी ट्रेडिंग 9:15 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लिस्टिंग के टाइम IPO 10 बजे से स्टार्ट होगा उसकी ट्रेडिंग। ठीक है, 10 तारीख को ये हमारा स्टार्टिंग हुआ 129, 130, 30% के एडिशनल गेन, 30% का रिटर्न तो उसने स्टार्टिंग दी। और जबकि 130 से 148 तक गया था, फिर हल्का डिप आया, फिर लोगों ने इसको ख़रीदा, फिर उसके बाद में डिप आया, तो ये 152 तक गया है ना। और 50% गेन देना बनता भी था, क्योंकि जब IPO लॉन्च हुआ था तभी इसका PE रेशियो बहुत कम था, है ना। अगर इसका PE रेशियो जितना ये रिटर्न दे रहा है, इसका PE रेशियो सेक्टर PE के हिसाब से अगर हम लोग मैच करें, ठीक है, तो सेक्टर PE के हिसाब से हम लोग चलो देख ही लेते हैं आज तो कि कितना होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी लगती है? लार्सन एंड ट्यूब्रो, L&T। L&T L&T का अगर हम लोग PE एनालाइज करें तो ये आएगा हमारा, ये रहा हमारा L&T। इसके हम लोग जा के देखते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में PE कितना चल रहा है? 33। ठीक है, कितना टाइम्स? अप्रोक्सीमेटली 22.5 टाइम्स, है ना। तो ये शेयर अगर इसका डबल भी हो जाता तब भी इसका शेयर, इसका PE 26 रहता, लेकिन ऑब्वियसली NTPC जितनी बड़ी कंपनी तो नहीं है, तो उतना नहीं गया। हम लोग देख रहे थे PPRPL का। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहती है तो ये हमारा VPL RPL, ये 150 पे भी एक अच्छा बाइंग जोन था, जो कि यहाँ पे गया था ना। अगर किसी ने इसको 150 के आसपास भी लिया होगा तब भी बहुत ही अच्छी प्राइस पे लिया। उसके बाद से फिर भाई रुका नहीं है अपना। फिर भाई एक बार बीच में अपना 210 जाके आ चुका है। फिर उसके बाद में इस टाइम पे मार्केट में भयंकर गिरावट आई थी, याद है। इसराइल हमास वॉर की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेल ऑफ किया था, तो ये शेयर हमारा 173 तक गिरा था। फिर वापस इसमें तेजी आई है। अभी अभी ये अपना चल रहा है 197 पे। ये अपन देख रहे हैं 5 डेज का, तो अभी इसमें गिरावट आई है। लेकिन अब देखते हैं इस साल जो Q2 है, जो इसका सितंबर तक का टाइम है, उसमें इसने क्या रिटर्न्स दिए हैं। ये रही हमारे पास में रिटर्न्स की लिस्ट। इसके ये है पुराना डेटा जो IPO से पहले का है, और ये IPO आने के बाद का है। ठीक है, ये IPO आने के बाद का है, IPO आने के बाद की डिटेल से। ये एसेट डेफिनेटली इंक्रीज ही हुए हैं,
और कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ग्रो करना है तो उसमें एसेट डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, क्योंकि इतनी सारी मशीनरी आपको परचेस करनी पड़ती है, नए नए डिज़ाइन की चीज़ें आ रही है, आपको सीमेंट स्टोर करना है, आपको पहले से काम करना है, तो एसेट तो डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में। जब तक उसके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कंपनी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है। एसेट के साथ साथ हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब रेवेन्यू पर क्वार्टर, रेवेन्यू ये जो है हमारा वो सालाना है, ठीक है। अब ये जो है आगे हम लोग क्वार्टरली कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो मैंने सिंपली क्या किया है, इसको डिवाइड बाई 4 कर दिया है। इसको डिवाइड बाई 4 कर दिया है तो ये हमारा डिटेल्स आ गया है। ऑन एन एवरेज हमारा पर क्वार्टर इतना रेवेन्यू रहा होगा 31 मार्च 2023 तक। तो 30 जून 2023 में कंपनी का 279 हल्का सा डिप, फिर वापस से 30 सितंबर में कंपनी ने वापस से गेन कर लिया। मतलब स्टार्टिंग के जो 2 क्वार्टर हैं उनमें कंपनी ने अपना एवरेज मेंटेन करके रखा है, ओके। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम लोग जंप देखें कि ये इन दोनों में, इस पिछले वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कितना परसेंट जंप आया, 6.8% का जंप आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ऑन एवरेज पिछले साल ये लोग 22.66 का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहे थे पर क्वार्टर, इस बार 16.43 और 21.25 कम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो ये इसमें 29% का जंप है। और आप ये देखोगे कि रेवेन्यू से प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, मतलब कितना परसेंट रेवेन्यू का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आ रहा है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 7%। मतलब जो हमारा रेवेन्यू है उसका 7% हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी आफ्टर टैक्स। सरप्लस डेफिनेटली इनका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बोरोइंग भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंक्रीज ही होती है अगर एक ग्रोइंग कंपनी है तो, ठीक है। इनका ईपीएस पर क्वार्टर 5.69 था, अभी 1.88। ये डेटा गलत है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसकी ओरिजिनल डिटेल्स हम लोग इस एक्सेल शीट से देखेंगे, है ना, ये छोड़ दो। तो अभी इस कंपनी का जो रिजल्ट आया है इससे क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि पिछले वाले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट रहा है इस बार का। ये वाला ईपीएस का डिटेल सही था हालांकि, मतलब 9.0% का जंप है ईपीएस में। रेवेन्यू हमारा 6.8% अप किया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% के हिसाब से, ठीक है। अब इसकी ये जो फाइनेंशियल डिटेल्स है जो मैंने एक्सेल शीट आपको दिखाई थी, इसके अंदर अब अगर आप देखो कि ये हमारा है 6 महीने का डेटा। 6 महीने मतलब जुलाई अप्रैल से लेके सितंबर 2023 तक, और ये 2022 तक। लास्ट ईयर इसने इन 6 महीने में मतलब 432 करोड़, ठीक है। ये 10 मिलियंस है, इसको छोड़ दो, ये एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो। 432 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और इस बार कितना किया है, 577 का। कितना परसेंट जंप आया है रेवेन्यू में, जंप देख लेते हैं। इसमें कैलकुलेट करने के लिए 577 माइनस 432 डिवाइड बाई 432, तो यहाँ पे हमारा जो है ये यहाँ पे 33%, 33% का जंप है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा वो 376 गया है 280 के कंपैरिजन में। तो यहाँ कितना परसेंट जंप आया है ये देख लेते हैं। ये हमारा हो गया है 37 करोड़ माइनस 28 करोड़ डिवाइड बाय 28। यहाँ पे हमारा 32% का जंप है, ओके। अब ये देखते हैं आईपीओ के टाइम पे कंपनी कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही थी। आईपीओ के टाइम पे जो कंपनी के की इंडिकेटर थे 33%, मतलब अभी भी कंपनी अपनी ग्रोथ मेंटेन किए हुए है,
ये कंपनी आपका पैसा 3 साल में डबल कर देगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी की ग्रोथ पे आपको भरोसा है, अगर आप कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा इसके लिए, इस शेयर के लिए मैं बोलूँगा ये शेयर कभी भी 175 के नीचे ये शेयर बिल्कुल एक वैल्यू एडेड स्टॉक है। ठीक है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी बिल्कुल मत लो, अभी भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे है ये, लेकिन 175 के नीचे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडेड स्टॉक है। ठीक है, वो आप बिल्कुल कभी मिस ना करें। इन फ्यूचर भी अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक बिल्कुल आपकी नज़रों में होना चाहिए, और 175 के नीचे तो बिल्कुल आप मिस ना करें। लेकिन 175 पे ख़रीदने से पहले एक बार कंपनी के परफॉर्मेंस चेक कर ले, हमारे यूट्यूब वीडियोस रेगुलर अपडेट के लिए देख ले। ऐसा ना हो कि कंपनी ने कुछ बड़े कांड कर दिए हो जिसकी वजह से कंपनी के जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो डीके हो गए हो, इसकी वजह से इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ कि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है इसकी वजह से इसका प्राइस गिरता है, तो आप बिल्कुल 175 पे इस शेयर को मत चूकिएगा। अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी अपनी ग्रोथ अच्छे से मेंटेन कर रही है, आप इसको अच्छे से ट्रैक कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा ये एक वैल्यू एडेड स्टॉक है ना। 200 इसके लिए कुछ भी नहीं है, आराम से जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी अभी कंपनी का रिजल्ट आया है, तो अगर लोग बाग अवेयर नहीं है तो डेफिनेटली ये 175 भी जा सकता है डीके ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, बस आप इसको ट्रैक करते रहिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।